हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। एक बार फिर से क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के फिजिक्स के दो टॉपिक्स, जो पहला टॉपिक है परावर्तन का नियम तथा अपवर्तन का नियम। इसके पहले मैंने प्रकाश के प्रवर्तन को बता चुका हूं। आज मैं परावर्तन के नियम तथा अपवर्तन के नियम को समझूंगा। तो सबसे पहले क्या है कि परावर्तन का नियम क्या है, उसके बाद अपवर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का नियम को सबसे पहले एक फिगर के हिसाब से हम लोग समझ लेते हैं। परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ठीक है। किसका नियम? परावर्तन का नियम। तो परावर्तन और अपवर्तन के नियम के लिए फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। हम साधारण भाषा में फिगर को लेते हैं और यहाँ पे एक कांच ले लेंगे। कांच का मतलब होता है शीशा। क्या लेंगे? शीशा। और इस कांच के नीचे वाला भाग, मतलब अगर पेंडी को क्या करना है? पारा चढ़ाना है। पारा चढ़ाना होता समझ लो, इसको कहते हैं कलई करना, पेंट करना, लेप चढ़ाना। निचला भाग को जब हम लेप चढ़ाएंगे मतलब पारा चढ़ाएंगे, ठीक है। अर्थात इसको हम लोग इस कांच के नीचे वाला भाग को कलई कर दिए, ठीक है। और जब नीचे वाला भाग को कलई कर दिया, अब यहाँ से एक प्रकाश के किरण को डालेंगे, ठीक है। यानी किरनी ऊपर से चलेगा, या मान के चलो सी बिंदु से एक किरण आया, यानी किरनी सी बिंदु से कहां आया? ओला पर, ओ पर आया। जैसे ही किरनी कहां आया? ओ पर आया, यानी ओला पर आया और ये ओला पर टकराएगा। अर्थात ये जैसे ही यहाँ ओ पर टकराएगा, अर्थात तो ओ का मतलब ओ यहाँ आपतन बिंदु है। कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु, ठीक है। और जैसे ही ओला पर आया, ई टकराएगा, एक पड़ेगा लोला पर, ई क्या करेगा? वापस जाएगा। जब टकराएगा नीचे क्या किया गया है? पेंट किया गया है, पारा चढ़ाया गया है। तो स्वाभाविक बात है कि जैसे ही पारा चढ़ाएगा तो ये किरनी क्या करेगा? ए पर नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? इसलिए नहीं हिलेगा क्योंकि इस पर क्या है? नीचे से पेंट किया गया है। और जब पेंट किया गया है, इसका मतलब एक दीवार लगाया गया, और दीवार लगाया गया तो ये टकराएगा, और टकराएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से ये किरनी मुड़ जाएगा, अब मुड़ के क्या करेगा? वापस डी पर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो किरनी चलो सी से चले कहां पे? ओ पर, यानी आपतन बिंदु पर। और आपतन बिंदु पर आने पर मतलब एक सतह पर आया, टकरा करके, टकराया, टकराने के बाद में क्या होगा? सीधे जाके टकरा गया, टकराया तो इसको पड़ा, ठीक है। और जैसे ही पड़ा, पड़ने के बाद क्या होगा? वापस किया, और ये वापस किया। तो ये जब किरनी आ रहा है तो ये आने वाला किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण है? आपतित किरण कहा जाता है। आ रहा है, किरण आ रहा है तो उस किरण को आपतित किरण, आ रहा है तो आपतित किरण, आ रहा है तो आपतित किरण, आ रहा है तो आपतित किरण। आप ई पर टकरा के जैसे ही टकराएगा, लोला पर आएगा, लोला पूछ आएगा, कहां जाएगा? वापस जाएगा। तो वापस जा रहा है तो कौन सा किरण? परावर्तित किरण। अब परावर्तित जा रहा है तो आपतित किरण हो, जा रहा है तो परावर्तित, जी परावर्तित किरण हो जाएगा। कौन सा किरण हो जाएगा? परावर्तित किरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है ध्यान से कि इसमें एक अभिलंब होता है। यहाँ पे अभिलंब हम लोग क्या करेंगे? डालेंगे, अभिलंब डालेंगे, ठीक है। अभिलंब डालेंगे, क्या डालेंगे? अभिलंब डालेंगे, ठीक है। तो अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगा। किरनी आ रहा है आपतित किरण, अभिलंब के साथ एक कोण बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। फिर जब किरनी आया गोला पर टकराया, टकराने के बाद गया कहां? गोला पर, यानी डी पर गया। जैसे डी पर जा रहा है तो परावर्तित हो रहा है, परावर्तित होगा तो ये परावर्तन कोण बनाएगा अभिलंब के साथ, जिसको आगे पहले ही बता चुका, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है ध्यान से कि ये है आपका परावर्तन का नियम। जब कोई प्रकाश की किरनी चलो कहां? सी से, और पहुंचना कहां? ओ पर। सी से चलल और ओ पर पहुंचल। ओ पर पहुंचने के बाद नीचे पेंट किया गया है, नीचे रोकने वाला वो है, प्रतिरोध है। अर्थात यह प्रतिरोध है तो यहाँ से क्या करेगा? वो मुड़ जाएगा। मुड़ जाएगा तो वहां परावर्तित किरण हो जाएगा। अब वही में अभिलंब के साथ, ठीक है ना, एक कोण, दो कोण बनाएगा, एक आपतन कोण और दूसरा कौन सा कोण? परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो पहले किरनी चलना का अभिलंब के साथ पहला कोण बनाए, तो पहला कोण बनाए तो साइन आई हो जाए। यानी याद रखना ध्यान से, साइन का मतलब होता है आपतन कोण का ज्या, आपतन कोण का ज्या। ज्या का मतलब ज्या पड़ता नहीं, ज्या, ठीक है ना। अब यहाँ उसके बाद गया, तो गया बाद में, अर्थात क्या हो जाएगा? साइन परावर्तन कोण की ज्या, ठीक है ना। अर्थात साइन आई आर बराबर एक नियतांक या म्यू लिख सकता है।
क्या लिख सकता है? इसको कहते हैं नियम, ठीक है ना। अब यहाँ ई है अपवर्तन का नियम। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है और वापस लौटने के बाद जिन नियमों के साथ वापस लौटती है, तो जब जैसे ही आया और टकराने के बाद अविलंब से एक कोण बनाएगा, एक नियम के साथ कोण बनाया, और जब नियम के साथ कोण बनाया तो आपतन कोण, तथा वह परिवर्तित किरणें फिर अविलंब के साथ एक कोण बनाता है, अर्थात क्या होता है? वह परिवर्तन कोण। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु से, किसी सतह से टकराने के बाद जिन नियमों का पालन करते हुए वापस जाती है, ठीक है ना, तो ओकरा के कहा जाता है परिवर्तन का नियम। अब आता है अपवर्तन का नियम, ठीक है ना। कौन सा नियम? अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है ना। अब अपवर्तन में आ जाते हैं हम लोग, क्या है? अपवर्तन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखना है ध्यान से, एक हम लोग फिर कांच लेंगे, ओकरा पहले तो परिवर्तन में कांचवा पर लेप चढ़ा दिए नीचे से, ए में लेप नहीं चढ़ाएंगे, एक नीचे से पेनी में, ठीक है ना, इसके पेनी में क्या करना है? लेप नहीं, मतलब पारा नहीं लगाना है। जैसे पारा नहीं लगाएंगे, किरनी फिर से चलेगी, आएगी, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ किरनी क्या होगा? आई, ठीक है ना। अब आने के बाद, ठीक है, अब ये क्या करता है? ये एक दूसरा माध्यम है, मान के चलो ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। माध्यम बहुत प्रकार के होता है, एक सघन माध्यम लेते हैं। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और एक होता है विरल माध्यम, विरल माध्यम, माध्यम। अब सघन माध्यम, मान के चलो सघन माध्यम में हवा आएगा। कौन सा आएगा? हवा। तब अब दूसरा विरल माध्यम में जल आ जाएगा, पानी हो सकता है, दोनों एक है, जल और पानी एक ही होता है। तो याद रखना, जल या पानी, पानी या जल, कुछ भी कहो, तो ये हवा से जल में जाएगा। स्वाभाविक बात है कि जब आदमी हवा से जल में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा ना, तो वो लौटेगा नहीं, तो दिशा चेंज करेगा। अब नहीं समझा तो मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, यहाँ से ही बबुआ चल दिया, क्या? यहाँ से ही बबुआ क्या किया? पापा के पारावा क्या किया? यहाँ से चल दिया। जाने के बाद बहुत सारे लोग का यहाँ पे भीड़ है, जाम लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ क्या कर रहा है? जाम लगा हुआ है। जब यहाँ पे जाम लगा हुआ है तो ये बंदा तो चल दिया तो क्या करे? एक माध्यम से उन्होंने क्या किया? अपने घर से चला और दूसरे माध्यम में पहुंचा, वहां भीड़ मिला। तो ऐसा थोड़े ना है कि बबुआ क्या करेगा? वापस लौट के चलेगा, नहीं, वापस नहीं लौट के चलेगा, अर्थात ये अपने दिशा में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा, फिर जगह पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भीड़ को देख करके, भीड़ के देखने के बाद वापस नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो एक माध्यम से आया है और दूसरे माध्यम में प्रवेश करना है, मतलब वो क्या कर रहा है? विरल से चलकर, विरल का मतलब ये अकेले था तो विरल, जब भीड़ में चल गया तो कथी हो गया? सघन। सघन का मतलब घना, घना, घना समझते हो ना। तो मान के चलो यहाँ पे है, यहाँ पे बंदा है, तो यहाँ घना है, तो हट गया तो विरल हो गया, पूरा हट गया तो विरल हो गया। ध्यान से सुना होगा कि जब पानी नहीं होता है, पानी ना होता, आदमी पूछ खेती कर लिया कि ना, तो कहता है कि बिरले खेती कर दी है। बिरले का मतलब अलग अलग कर दी है, बिरले मतलब क्या होता है? अलग अलग कर दी है। तो वही है कि ये था विरल माध्यम में। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम में, अलग था, लेकिन गया कहाँ? एक घना आबादी में चला गया, मतलब ये तो भीड़ भड़का में मेला में चल गया, ठीक है ना। अब ये मेला में गया तो भीड़ मिला, तो ये क्या करेगा? रास्ता को चेंज होकर जाएगा, किरावर के थोड़े चल जाएगा, रागड़ा मार्ग तो जाएगा नहीं, इसलिए वो अपने अपने क्या कर रहा है? दिशा में परिवर्तन ला रहा है। तो यहाँ पे बात समझ में आया कि जब एक कोई भी क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, तो अपन दिशा में परिवर्तन आता है। लेकिन क्या? तो पेनी में पारा लगन न होए के चाहिए, मतलब नीचे पेंट नहीं किया होना चाहिए। अब मान के चलिए कि यहाँ एक क्या है? कांच है, अगर नीचे वाला भाग को पेंट नहीं किया गया, कलई नहीं किया गया, लेवा न चढ़ावल गया, ठीक है। जब लेवा न चढ़ावल हुई तो समझिए कि कितनी आएगा? ओपन, आया ओपन। जैसे ही आएगा तो क्या करेगा? नीचे तो पेंट है नहीं, अब नीचे पेंट नहीं है, मतलब बांधा नहीं है। जब बांधा नहीं है तो कितनी क्या करेगा? में हिल जाएगा, क्या करेगा? आगे हिल जाएगा। और जैसे ये हिल जाएगा तो ये क्या करेगा? अपने दिशा में परिवर्तन लाएगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ जाता है ना, जब ऊपर से क्या करता है? नीचे की तरफ जाता है, एक माध्यम अब क्या कहता है? सघन था, एक कथी था? मान के चलो सघन है, कथी है? ये सघन है। अब गया कहाँ? विरल माध्यम में गया। कहाँ गया? विरल माध्यम। विरल माध्यम जो है ना, वह विरल माध्यम में गया, ठीक है ना। कौन सा माध्यम में गया? विरल माध्यम में।
तो एक माध्यम का सघन हवा से पानी में गया, दिशा में परिवर्तन होगा। आदमी हवा से दौड़ के एकदम बाना में कूद गया, तो कूदेगा तो क्या होगा, पैरवा जरूर टेढ़ हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि उसका दिशा परिवर्तन होगा। जितना स्पीड हवा में दौड़ के गया है उतना स्पीड पानी में नहीं जा सकता। कारण यही है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया था। किरनी चलन सी से ओ पड़ेगा, और जब ई कांच पर पेट में चढ़ा हुआ है तो क्या करेगा, जैसे पेट में ही चढ़ा हुआ तो क्या करेगा, आगे की तरफ वो क्या करेगा, किरनी हिल जाएगा। हिल जाएगा तो किरनी की दिशा क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो मुड़ जाएगा। अब इसमें भी एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। डालिए, अब यहाँ अभिलंब डालें तो समझेंगे परिवर्तन में जो नियम हुआ अपवर्तन में वही होगा, लेकिन थोड़ा नाम चेंज रहेगा। अब यहाँ अभिलंब है, तो ये किरनी चलत आपतित किरण, चलत का मतलब किरण आ रहा है किसी बिंदु पर आ रहा है तो आपतित किरण आ रहा है, तो आपतित किरण आ रहा है तो आपतित किरण आ रहा है तो परावर्तित, तो यहाँ जा नहीं रहा, दिशा परिवर्तन आ रहा है, तो आ रहा है तो आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित अभिलंब, आपतित अभिलंब, आपतन कोण, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण, जब जिसको हम लोग हमेशा आई से सूचित करते हैं। याद रखिए। अब यहाँ पे आना है, जैसे ही ये क्या करा, बिना किसी कांच पे लेप चढ़ाया जाएगा तो किरनी क्या किया, हिल गया, तो यहाँ भी एक कोण बनाएगा। आईओ के साथ बना हुआ हो तो अभिलंब के साथ बना हुआ है, तो अभिलंब के साथ ई बना रहा है, इसको कहते हैं कथी, अपवर्तन कोण। क्या हुआ, अपवर्तन कोण, क्या हुआ, अपवर्तन कोण। याद रखना ध्यान से, यहाँ पे था आपका आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण यानी कोण आई बराबर, यहाँ परावर्तित किरण अभिलंब के साथ यानी परावर्तन कोण आर, यानी आई बराबर आर। सेम कंडीशन वो ए मिलेगा। तो क्या है, आप प्रकाश की किरण यानी किरनी या आ रही है तो आपतित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण यानी आई बराबर, किरनी क्या किया, ये क्या किया, तो दूसरे दिशा में गया, यानी सगुण माध्यम से विरुद्ध माध्यम में गया, तो क्या किया, जब नीचे पेट नहीं है तो नीचे जाकर क्या किया, हिल गया तो अपन दिशा परिवर्तन लाया तो क्या हो गया, वो हो गया अपवर्तन किरण, अपवर्तित किरण इसको कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, ये तो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण मतलब आ रहा है, और जो दिशा परिवर्तन हो गया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। कौन सा, अपवर्तित किरण हो जाएगा। कौन सा किरण हो जाएगा, अपवर्तित किरण। अब किरनी आ रही है अभिलंब के साथ, किरण जब आ रही है तो अभिलंब के साथ आपतन कोण, लेकिन वो दिशा में परिवर्तन आया, हिल गया, बना के नीचे हिल गया, तो दिशा में परिवर्तन आया। जैसे दिशा में परिवर्तन होगा स्पीड कम होगा, ठीक है ना, वो मुड़ेगा तो हो जाएगा अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण बनाएगा। कौन सा कोण बनाएगा, अपवर्तन कोण, अर्थात यहाँ आर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये नियम लेंगे तो हो जाएगा फिर यानी आपतन कोण यानी अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ आपतन कोण यानी sin i बटा एगो बाटा पड़ेगा, ठीक बाटा, ठीक है ना। अब यहाँ sin क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण मतलब sin r हो जाएगा बराबर एक नियतांक हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था अपवर्तन कोण। अब यहाँ अपवर्तन के नियम से अगर बात करेंगे तो जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने दिशा में परिवर्तन लाता है, और इसी दिशा के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन का नियम कहते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।